हेलो फ्रेंड्स, आज मैथमेटिक्स फॉर 10th क्लास डे 3। आज का टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट हमने करना है। उसके दो टॉपिक है। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है यू हैव टू फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 135 एंड 225 का एचसीएफ करना है। रिमेंबर हमने सबसे पहले जो पिछली वीडियो में डे 1 में करा था, एचसीएफ किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन आज एचसीएफ किस तरीके से फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो कैसे हमने अब फैक्टर नहीं बनाने। ओके, पेपर में जब क्वेश्चन आता बच्चे बोलते हम अटेम्प्ट करके आए लेकिन मार्क्स नहीं आते, क्वेश्चन गलत होता है। दोनों मेथड्स में फर्क है। अब फैक्टर नहीं बनाने, अब आपने डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करने। किस तरह से? फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। जो बड़ा नंबर है उसको आपने डिविडेंड बनाना है और जो छोटा नंबर है उसको आपने डिवाइजर बनाना है। ओके, अब आपने इनको डिवाइड करना है कंप्लीटली। मतलब 135 को इस तरह से डिवाइड करो, इस तरह देखो कोई नंबर जिसको 135 से मल्टीप्लाई करो इसके बहुत नियर आए। जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 135 आया, 2 से करते हैं तो इस नंबर से बड़ा आता है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। जब इनको सब्ट्रैक्ट किया 0 आया आपके पास 9। अब ये 9 रिमाइंडर है ना, तो अब ये 135 जो पहले डिवाइजर था अब इसको डिविडेंड बना दो। जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बना। 90 को 1 से मल्टीप्लाई किया 90 आया। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 से बड़ा आता है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर इज 45। ओके, तो अब इस रिमाइंडर को डिवाइजर बनाया, जो पुराना डिवाइजर था उसको डिविडेंड बनाया। ओके, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आया, रिमाइंडर इज 0। तो आपने तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। ओके, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? ध्यान से सुनना। एचसीएफ लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर। जब हम बार बार डिवाइड किया, एक ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, 3 रिमाइंडर आए, लेकिन एचसीएफ क्या होगा? लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर। ये 0 रिमाइंडर है, ये नहीं लेना। लास्ट नॉन जीरो, नॉन जीरो ये भी रिमाइंडर है, नॉन जीरो ये भी, लेकिन कौन सा नॉन जीरो रिमाइंडर लेना है? जो लास्ट वाला। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज 45, so HCF is equal to 45. Got it? Make a note. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 196 छोटा है, इसको डिवाइजर बनाया और जो बड़ा नंबर है दैट इज 38220, इसको बनाया डिविडेंड। तो आपने 196 को इस तरह से चेक करना है मल्टीप्लाई करके किसके बहुत नियर आए। तो जब मल्टीप्लाई करते गए तो जब 195 से मल्टीप्लाई किया तो ये कंप्लीट नंबर आया। आप मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। सो रिमाइंडर इज 0। तो हमारा एचसीएफ क्या होता है? लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, ये तो 0 रिमाइंडर आया, तो जो ऊपर वाला वो क्या होगा? नॉन जीरो रिमाइंडर। सो एचसीएफ इज 196। मेक ए नोट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड बनाया और जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बनाया। ओके, तो 255 को मल्टीप्लाई करो कि या तो ये कंप्लीट नंबर आया या इसके बहुत नियर नंबर आए। तो जब 255 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 765। ओके, 201। अब ये जो डिवाइजर है इसको डिविडेंड बना दो। 102 को मल्टीप्लाई करो, या ये कंप्लीट नंबर आए या इसके बहुत नियर आए। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 204 आया।
15। अब इस डिवाइजर को डिविडेंड बना दो, फिर से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बना। 51 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 102 हो गया, सो रिमाइंडर इज 0। तो HCF क्या है, अब आप बताओ HCF क्या है, लास्ट नोन जीरो रिमाइंडर। ये जीरो रिमाइंडर है, ये नहीं, लास्ट नोन जीरो रिमाइंडर। सो HCF इज इक्वल टू 51। ओके, और जो फोर्थ पार्ट है वो आप खुद करो ट्राई। Next question, next concept. Show that नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, डायरेक्ट पूछ लिया, डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन पुट किया जाता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। या आपको ऐसे भी बोल दिया जाता है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव दैट, ये सारा कुछ। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में आपको क्या बोलना, कोई भी ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म का होगा, या तो होगा 6q plus 1 की फॉर्म का, या 6q plus 3 या 6q plus 5 where q is some integer। ओके, तो डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जब आप 9 को 4 से डिवाइड करते हो, 4 2s are 8 एंड रिमाइंडर इज 1, तो ये 9 किसके इक्वल होता है, 4 into 2 plus 1। That means dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। ओके, और जो ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर ये 0 भी हो सकता है। जब आप यहाँ पे 8 ले लो तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 1 2 3, रिमाइंडर जो आएगा ना इस डिवाइजर से कम होगा। ठीक है, इस डिवाइजर के इक्वल कभी रिमाइंडर नहीं आ सकता। सो अगर डिविडेंड को मैंने a सपोज किया, या इस तरह देखो, जब हमने डिवाइड किया a को b से तो कोई क्वोशिएंट आएगा और कोई रिमाइंडर आएगा। ओके, सो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, जो रिमाइंडर होगा ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। इक्वालिटी का मतलब ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये डिवाइजर से लेस होगा, डिवाइजर के इक्वल कभी नहीं आएगा। ओके,
हमने इसको यूज करके ना ये सब कुछ प्रूव करना है, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का होगा। इसको ध्यान से बच्चे नोट करो, मेक ए नोट। तो अब देखते हैं, शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ए को कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया, डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना है। सो ए इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर, where 0 less than equal to r less than b। ओके, जो आपने प्रूव करना है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, a इज इक्वल टू इस फॉर्म का, है ना। तो फॉर्म कौन सी बोली, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो q के साथ क्या आया आपके पास, 6 आया। तो आपने चूज करना है, आपने b को लेना है 6, r की टेंशन नहीं लेंगे। सो b को क्या लिया, 6, b चूज करने में प्रॉब्लम आती, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो a इज इक्वल टू 6q, जो b आपने 6 लिया इसमें पुट किया, 6q प्लस r, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। दैट मीन्स सारी कहानी इस r पे ही है। सो r क्या आया, 0, 6 नहीं आना चाहिए, 0 से बड़ा 6 से छोटा। दैट मीन्स r 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 नहीं आ सकता। रिमाइंडर हमेशा इस डिवाइजर से छोटा आएगा। ओके, सो 1 बाय 1 इसमें r की वैल्यूज फिल करो। सबसे पहले हमने r को 0 फिल किया, तो ना लिखो। नेक्स्ट r की जगह पे 1 फिल किया, नेक्स्ट r की जगह पे 2 फिल कर दो, नेक्स्ट r की जगह पे 3 फिल किया, r की जगह पे 4 और r की जगह पे 5। मतलब जो r की वैल्यूज आई तो आपने इसमें r की जगह पे फिल करनी है। तो हमें चेक करना है, जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म का होगा। ऑड इंटीजर कौन सा होता है, 21 इज ऑड, 3 is odd, 5 is odd, 25 is odd, 27 is odd, 31 is odd। So जो odd इंटीजर है उनके एंड में 1, 3, 5, 7 मतलब ऑड नंबर होएगा। तो जो इवन नंबर है उनके एंड में 2, 4, 8 मतलब 2 का मल्टीपल होएगा। तो 6 2 का मल्टीपल है, जो भी आए ये 2 का मल्टीपल है, ये तो इवन है, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। ओके, लास्ट में 1 आया, 6q प्लस 1, कोई भी 6 का मल्टीपल लो, 6 इंटू 6 प्लस 1, 36 प्लस 1, 37 क्या है, ऑड है। दैट मीन्स ये ऑड है। तो हमें बोलना भी तो था ना, जो ऑड इंटीजर है वो या इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा। तो अपने आप ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 फॉर्म का, लास्ट में 2 है, 36, 6 इंटू 6 प्लस 2, 36 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 38। 38 ऑड है नहीं ना, तो जिसके लास्ट में 2 है उसको रिजेक्ट किया क्योंकि ये इवन है। लास्ट में 3 है, ऑड है, इसको लेना है। लास्ट में 4 है, ये इवन है, हमें नहीं चाहिए, इसको रिजेक्ट करो। लास्ट में 5 है, वो लिया। सो जो ऑड इंटीजर थे यही डिमांड करी, या 6q प्लस 1 फॉर्म का आया, या 6q प्लस 3 फॉर्म का आया, या 6q प्लस 5 फॉर्म का आया। सो हेंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q belongs to integer. Make a note.
Next question. Prove that square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 where m belongs to integer. या ऐसे भी आ सकता है use a Euclid division algorithm prove that this thing. So हमने पॉजिटिव इंटीजर की बात करी. लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर. ओके, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी. अब हमने वही है b लेना है. b लिया तो सारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ. तो b कौन सा लेना है? b कौन सा है? किस फॉर्म का चाहिए? 3m प्लस 1 जो m के साथ आया वो क्या है? b. सो b को आपने 3 लिया. मान लो अगर आपका 9 आता तो भी आप 3 ले सकते थे. कोई भी छोटा इससे ले सकते हो जो उसी का मल्टीपल है. 3 का मल्टीपल अदर देन 1. तो 3 का मल्टीपल अदर देन 1 कोई नहीं है, सो 3 ही लेके चले. 9 आता तो भी आप 3 लेके भी कर सकते हो, 9 लेके भी कर सकते हो. ओके, सो a इज इक्वल टू 3q प्लस r where 0 less than equal to r less than 3. that means r या 0 होगा या 1 या 2. 3 तो लेना ही नहीं. सो 1 by 1 वैल्यूज इसमें फिल करो. a इज इक्वल टू जब r को 0 फिल किया तो 3 क्यों आया? जब r को 1 फिल किया तो 3 क्यू प्लस 1 आया. और जब r को 2 फिल किया तो क्या आया? 3q प्लस 2. ओके, लेकिन ये तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आया, लेकिन हमने क्या प्रूव करना है? स्क्वायर. हमने प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमने इसका स्क्वायर करना है. सो सबसे पहले लिया व्हेन a इज इक्वल टू 3q. स्क्वायर करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर. सो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर. तो क्या आना चाहिए? 3 इंटू कोई भी इंटीजर इस फॉर्म का आना चाहिए था. तो आगे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू m. इस केस में बता सकते हो m क्या है? 3q स्क्वायर. तो उसी फॉर्म का है जिस फॉर्म की उसने डिमांड करी. इस तरह हम 1 by 1 सारे चेक करेंगे. एक बार a इज इक्वल टू 3q चेक किया, उसके बाद बाकी दो जो a की वैल्यू है उनको भी चेक करेंगे. व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, हमने क्या करना है? इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है. सो क्या आया? a स्क्वायर, या दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो. स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन. a स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर. a प्लस b होल स्क्वायर एक्सपेंड किया. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 6q. तो 9 इंटू q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. a स्क्वायर की वैल्यू चल रही है तो इन दोनों में से 3 कॉमन. 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. ये उसी फॉर्म का है. किस फॉर्म का? 3 इंटू कोई भी इंटीजर प्लस 1. तो आप इस केस में इसको m सपोज करो वेयर m, इस केस में m कौन सा लिया? 3q स्क्वायर प्लस 2q. उसी फॉर्म के जिस फॉर्म की उसने डिमांड करी उसी फॉर्म के आएंगे. ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ देना. बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? 2 वैल्यूज 2 प्रूव करने थे, 2 हो गए, तीसरी वैल्यू को चेक ही नहीं करेंगे तो वो गलत है. ओके,
नेक्स्ट, व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वेयरिंग करनी क्योंकि हमने चेक करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर. a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर किया 9q स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4, 2ab मतलब 12q. सो उसी फॉर्म में एडजस्ट करना है जिस फॉर्म में हमें डिमांड करी है. तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 चाहिए नहीं चाहिए, एंड में किसी के 4 नहीं है, उसने डिमांड करे या 3m या 3m प्लस 1, तो 4 नहीं है, इस 4 को स्प्लिट कर सकते हैं 3 प्लस 1. हाँ जी, इस स्टेप को बड़े ध्यान से आपने नोट करना है, बड़े ध्यान से. इस 4 को मैंने लिखा 3 प्लस 1 क्योंकि मुझे चाहिए 3m प्लस 1 या 3m. सो इनमें से 3 कॉमन, ये प्लस 1 एज इट इज. इस केस में ये m हुआ, वेयर m is equal to 3q square plus 4q plus 1. सो वही उसने जो बोला वही आया, हेंस जो बोला वही आया, हेंस सब कुछ लिख सकते हैं. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form make a note. हाँ जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपने ट्राई करना है, लेकिन इसका सिंपल सा हिंट मैं दूंगी. a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू और लेस देन b. अब आपने b चूज करना है ना, तो आप b कौन सा लोगे? सभी 9 लेंगे है ना, 9 ओके, 9 लोगे, क्वेश्चन बिल्कुल होगा. लेकिन 9 से पहले 9 का मल्टीपल लेकिन अदर देन 1 हो, तो 9 से पहले 9 का मल्टीपल क्या है? 3. सो इस क्वेश्चन को आप अगर 3 लोगे तो भी हो जाएगा, अगर इस क्वेश्चन में आप b को 9 लोगे तो भी हो जाएगा. ओके, ये आपने ट्राई करना है. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. थैंक यू.